कांग्रेस को डराना चाहती है। कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है। ये आक्रोश होने का कारण है नरेंद्र मोदी जो है ना डिक्टेटर चला रहा है। ईडी तो उनका तोता है ना। भाजपा और नरेंद्र मोदी झूठे हैं और झूठ के साथ हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या हुआ है सर? क्या कुछ हुआ है? भाई देखिए, ईडी का इस्तेमाल करके कांग्रेस को डराना चाहती है। ईडी का इस्तेमाल जी संवैधानिक संस्थाओं का भाजपा दुरुपयोग कर रही है। दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, कांग्रेस को डराना चाहती है। कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस आज़ादी के लिए जेल जाने का ये परंपरा रहा है। अब दूसरी आज़ादी भ्रष्टाचार से, सांप्रदायिकतावाद से हमारी लड़ाई है। क्या कुछ कहेंगे सर? कांग्रेस पार्टी में जो इतना आक्रोश जमा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए आक्रोश होने का कारण है नरेंद्र मोदी जो है ना डिक्टेटर चला रहा है। और हेराल्ड माल में डिक्टेटरशिप चला रहे हैं वो। जी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। हाँ, डिक्टेटरशिप, ये हिटलर शाही चला रहे हैं। जिसको जब चाहे केस कर दीजिए, फंसा दीजिए, ये कौन सा तरीका? सारा दुनिया जानता है कि नेशनल हेराल्ड जो है कांग्रेस पार्टी का संपत्ति है, उसको जब्त कर लिया गया और ईडी का केस हो गया इन पे, राहुल गांधी सोनिया गांधी जी पे। तो ये बहुत बड़ा गलत तरीका है। इस तरह से पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। तो ईडी की भी इसमें से मतलब चालबाजी। बिल्कुल बिल्कुल, ईडी तो उनका तोता है ना। तोता है ईडी, सीबीआई, ये सब जो हैं ये बीजेपी के तोता है, पोपट है, पोपट। क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस पार्टी में इतना अभी आक्रोश जगा हुआ है। मोदी गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे झूठा इल्जाम लगा रही है। जिस बात में ईडी ने नोटिस जारी किया या फिर चार्जशीट जारी किया है, उसमें कहीं एक पैसे का कोई हेर फेर, कोई लेना देना नहीं है। आप अनुच्छेद 15 को उसको देखिए, उसमें कहीं भी कोई मनी का लेन देन नहीं है। फिर भी एक झूठ मूठ का बीजेपी सरकार फेल है। जनता को गुमराह करना बीजेपी सरकार फेल है। बिल्कुल फेल है, हर स्तर पे फेल है। नहीं तो वो जाति संप्रदाय को आपस में नहीं लड़ाती जी। बीजेपी सरकार पूरी तरीके से फेल में जाकर रसगुल्ला खाएंगे हो रहा है। तो क्यों नहीं मंत्री बने हुए तो रसगुल्ला ही खाएंगे ना। आप भी समझते हैं रसगुल्ला खाने का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है फैब्रिकेटेड चार्जेस है। और इस चार्ज के ऊपर ना कांग्रेस झुकी थी ना झुकेगी। राहुल गांधी जी ने आज से कई साल पहले कह दिया था कि हम किसी पे दबाव में नहीं आएंगे। कांग्रेस पार्टी किसी दबाव में नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी दबाव में नहीं आएगी। बिल्कुल दबाव में नहीं। दबाव में होते तो आज हम सड़कों पे होते। इसी का ही है। देखिए हजारों लाखों लोग जो है कांग्रेसी सड़कों पे हैं। इसका मतलब है कि हम लोग सच के साथ हैं। भाजपा और नरेंद्र मोदी झूठे हैं और झूठ के साथ हैं। बिल्कुल। आप 15 लाख का वादा, 100 स्मार्ट सिटी, कितने चीज़ों को गिनाएं। एक बताइए जो उन्होंने कहा और किया। क्या कुछ कहेंगे? जब चुनाव आएगा उनका यही सब ड्रामा चालू। जब बिहार में चुनाव होने वाली है, अब उनको डिस्टर्ब करना है। तो डिस्टर्ब करने, उनके हाथ में ईडी है, उनके हाथ में सीबीआई है, उनके हाथ में सारी जितनी भी वहाँ एजेंसियाँ हैं, उनके हाथ में सीडी है, सारे हाथ। तो उनके हाथ में ईडी है सर। तो फिर तो बनाता कौन है? अब उनके बात पर नहीं रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी चेंज हो जाएगा। उनके कहने पर नहीं रहेगा तो चुनाव आयोग का कमिश्नर भी चेंज हो जाएंगे। जो वो कहेंगे वो पर्दे के पीछे से सारा काम करवाते हैं। पर्दे के पीछे से सारा काम करवाते हैं और मजबूरी है। जिनको पद पे रहना है तो उनकी बात मानना मजबूरी है। इसी के तहत फिर ये स्टार्ट हो गए। अब झूठ मूठ का इल्जाम लगा, बिना चार्जशीट आप जेल डाल दो ना आराम से। ये बार बार डिस्टर्ब करने का, बार बार परेशान करने का क्या जरूरत लगा हुआ है? आपके हाथ में सब कुछ है, आप तो जो चाहे वो कर सकते हैं। सरकार बनी है, उन्हें पता लग रहा है कि अब यहाँ की महागठबंधन सरकार मजबूत हो चुकी है और उन्हें पता लग रहा है कि अब मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने फिर ये डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया। जन आक्रोश, हमारे नेता जन आक्रोश किस लिए? ईडी की कार्रवाई को लेके तो नरेंद्र मोदी को है फिर किस लिए? नरेंद्र मोदी को इसलिए कर रहे हैं कि जब वो नेशनल हेराल्ड कोई मुद्दा ही नहीं है। 2015 में उनकी सरकार ही क्लीन चिट दे दी है। ईडी बोल रही है कि इसमें कोई ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं जब है, तो फिर परेशान करने के लिए बार बार क्यों फिर से उस केस को खोलना, फिर से ये करना क्यों किया गया? तो ये बीजेपी पार्टी की चाल लग रही है आपको? नेशनल हेराल्ड को 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, एक मीडिया कंपनी खोली थी जिसमें 3 पेपर निकला था, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, तीनों पेपर था। तो इसमें कहीं पर कोई उनके स्टाफ को ये करने के लिए फिर बाद में एक कंपनी बनाई गई है। कोई ऐसा मामला ही नहीं है। जब उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला ही नहीं है तो परेशान करने के लिए उनके पास तो कुछ है नहीं राहुल गांधी को कोई करने के लिए।
तो वो क्या करेंगे, तो पुराना केस को खोल करके कुछ उल्टा सीधा परेशान, जबकि उसमें कुछ है नहीं। उनकी खुद 2015 में जब उनकी 14 में सरकार बनी थी तो 2015 में इस बात का क्लीन चिट दे दिया गया। तो फिर बार बार परेशान करना, क्योंकि जान रहे हैं कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सबको लेकर चलने की बात कर रहे हैं, सबकी सत्ता में सबकी भागीदारी की बात कर रहे हैं। तो उसको लेकर के इनकी ज़मीन खिसक रही है। 2000 उन्होंने बोला था कि अब की बार 400 पार, अब 240 पर है, अगली बार कहाँ रहेंगे उनको कोई पता नहीं है। इसी वजह से ये लोग राहुल गांधी को, हमारे नेता को परेशान कर रहे हैं। उन्हीं राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। हाँ, उसी आक्रोश में हम लोग रोड पर हैं। कार्रवाई गंभीर अपराधों के लिए गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा बीजेपी से सीधा, अमित शाह और मोदी जी से सीधा सवाल है, जब हिंदुस्तान के मेडलिस्ट पहलवान सड़क पर उतरकर धरना दे रहे थे, ब्रिजभूषण आपके पार्टी में थे, आपने एक एफआईआर तक नहीं किया, एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तो तब कहाँ थी आपकी ईडी, तब कहाँ थी आपकी सीबीआई, तब कहाँ थे आप प्रधानमंत्री, तब कहाँ थे आप गृह मंत्री? जब ऐसे रेपिस्ट, ऐसे ड्रग माफिया और ऐसे मर्डर के लोग तुम आप मंत्रिमंडल में भी लेते हो, बिहार के मंत्रिमंडल में बीजेपी का मंत्री बनाया गया अभी, उसके खिलाफ कैसे कैसे गंभीर मामले हैं कि आपसे छुपा हुआ नहीं है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो दिक्कत ये है कि कानून की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के लिए बचाया गया है। कानून के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो सरकार के नहीं रहे, वो बीजेपी के बन गए।